वेलकम टू ज्ञान पूजा हेट बिहार बोर्ड क्लास 9th के गणित में अध्याय 1 संख्या पद्धति। आज इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन। पहले हम थोड़ा संख्या पद्धति के बारे में समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। आइए इसको पहले हम संख्या पद्धति के बारे में समझते हैं। देखिए संख्या पद्धति अध्याय 1 कक्षा 9 के गणित। संख्या कुल कितने होते हैं और संख्या किसे कहते हैं। तो पहले हम संख्या के बारे में जान लेते हैं कि संख्या कुल कितने होते हैं। तो देखिए कुल संख्या 10 होते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही संख्या टोटल 10 होते हैं। समझ गए। संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या किसे कहते हैं तो इसको हम लिखेंगे यदि कोई वस्तु या मापने वाली चीज हो उन सभी के लिए जिस चिन्ह या शब्द का प्रयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं। समझ गए। अब इतना दूर तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। अब समझेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो स्किप करके लिख लिए हैं। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। समझ गए। तो पहले हम वास्तविक संख्या को समझते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंदर बहुत सारी संख्या आ सकते हैं, जैसे हो गया परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, अपूर्ण, भिन्न, सम, विषम, बहुत संख्या आते हैं। तो पहला हम लिखेंगे परिमेय संख्या। पहले लिख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो आप लोग 6ठी 7वीं क्लास में पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, सबको भी जानता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। देखिए वैसी संख्या P ऐसे होगा P/Q के रूप का हो तथा Q बराबर 0 ना हो। इतना तो समझ गए। और इससे थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक का जान लेते हैं। इसको लिख लेते हैं P और Q को HCF यानी कि महत्तम समावर्तक निकालने पर उसका मान 1 हो। समझ गए कि नहीं। तो उसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। समझ गए। तो देखिए जैसे में आप लिखेंगे 1/2 हो गया या 3/4, 5/6 भी लिख सकते हैं।
समझ गए। तो इसका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इसका एक निकल जाएगा। देखिए कैसे समझ लेते हैं। यहाँ पर मान के चलिए 3 या 4 का एलसीएम निकालेंगे। जैसे 3 का है तो 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 गुना 1 होगा। 4 का निकालेंगे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 नहीं 1 होगा 1। तो ये दोनों में देखिए क्या 1 मिल रहा है ना। तो जब ये दोनों में 1 मिल रहा है तो यही तो इसका मान निकालना है। तो लिख लेंगे ना HCF बराबर 1। समझ गए। अब जैसे मान के चलिए अब 4/2 आएगा तो इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकलेगा। तो इसको भी निकलेगा। तो इसको कटा देंगे 2 का 2 2 दूनी 4। इसका भी निकल जाएगा 2/1 का। समझ गए। उम्मीद करते हैं आप लोग परिमेय संख्या के बारे में समझ गए। आइए दूसरा अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी सीधी सी बात है। हम कैसे लिखेंगे इसका। वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना हो उससे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए। तो इसको भी लिख लेते हैं। वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो। जैसे मान लीजिए 2 रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ना हो। वर्गमूल ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 4 का तो हो जाएगा। इस प्रकार से अपरिमेय का परिभाषा होता है। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या उस संख्या को कहते हैं। देखिए बड़ा मोटा समझा देते हैं। ये काल्पनिक संख्या हम मतलब इंटर में पढ़ेंगे 11th में। तो इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए रूट के अंदर हो कोई भी संख्या 2 हो √5 हो। ये सब हमारा क्या है काल्पनिक संख्या के अंदर आता है। समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वास्तविक संख्या के बारे में समझ गए। वास्तविक संख्या के बारे में अभी बहुत सारा है। तो हम प्रश्नावली 1.1 को जब हम हल करेंगे तो उसी में हम समझेंगे। समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 1.1। इसमें देखिए टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 है। देखिए हम कॉपी पे लिख लिए हैं क्वेश्चन 1 का। तो समझना है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। इसको हम हल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसको लिख लेंगे 0 परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए। और PQ बराबर 0 ना हो।
समझ गए। तब देखिए जैसे में समझेंगे, जैसे में देखिए 0/1 हो, हम इसको भाग देंगे 0 में 1 से, तो इसका मान क्या निकलेगा, 0 ही तो आएगा। इसी तरह से लेंगे 0/3, 0/3, 0/4, इसी तरह लिख दीजिएगा। समझ गए। तो आइए क्वेश्चन 2 में कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 और 4 के बीच का 6 परिमेय बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए जहाँ 6 रहेगा, 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/7। समझ गए। अगर 5 रहेगा तो 5 में 1 जोड़ देंगे। अगर 4 पूछेगा 4 परिमेय निकालने के लिए तो 4 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़ देना है हमें। तो आइए इसको हल करते हैं। लिखते हैं जैसे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए लिखेंगे, निकालने के लिए हर को 6 है, 6 + 1 = 7 होना चाहिए। इसे लिख लेंगे। तो देखिए 3 बोला है तो इसको हम लिख लेंगे 3 गुना, देखिए 3 गुना 7 करेंगे, 7 ऊपर भी करेंगे और 7 नीचे भी करेंगे। तो 7 गुना 3 करेंगे, तीजा मान चलिए 1 मान लेना है, तो 7 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 7 या 21, अब 1 गुना 7, 7 हो गया। अब देखिए उसके बाद 4 लेना है, तो 4 को भी उसी तरह करेंगे, 4 गुना 7/7, इसको गुना कर देंगे, 7 × 28, 28/7। हमको परिमेय निकालना है 21 और 28 के बीच। तो 21 और 28 के बीच में कैसे परिमेय संख्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही हमको 6 परिमेय संख्या पूछा है, तो ये हम 6 परिमेय संख्या निकाल लेंगे। समझ गए। इसको यही आंसर हो गया। हमको 6 परिमेय पूछा तो 6 परिमेय हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय हो गया। आइए क्वेश्चन 3 में कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच के 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है, जिस तरह से 2 नंबर के निकाले उस तरह से 3 नंबर के भी निकलेगा। देखिए 3 नंबर के लिख लिए हैं, 3 नंबर के भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना बोला है, 5 परिमेय संख्या। तो जहाँ हम 5 परिमेय संख्या लिखेंगे, जब 5 परिमेय संख्या है, समझ गए। अब देख सकते हैं 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी हम हल करना सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, 5 परिमेय, 5 पूछा है, 5 परिमेय लिखेंगे। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर में 5 + 1 जुड़ने पर कितना हो जाएगा, 6। इसको हम लिख सकते हैं 6/6। समझ गए। देखिए 4 3/5 है ना, 3/5 बराबर 6 गुना 6 करेंगे, 6 × 18, 6 × 5 = 30।
उसी प्रकार से 4/5 भी ले लेते हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं 4/5। इसको भी गुना करा देते हैं, जब गुना कराना था बराबर के चिन्ह दे दीजिए, जब गुना कराना था तो 6/6, 6 चौका 24, 6 5 30। हमको 5 परिमेय निकालना है 18/30 और 24/30 के बीच में, तो इसको भी हम लिख लेंगे। अतः 5 परिमेय संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। समझ गए। इसी प्रकार से 5 परिमेय निकालना है। आइए, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है 4 नंबर का, इसमें 3 नंबर है, तीनों का हल करना है। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 4 नंबर में यही बताना है कि सत्य है या असत्य है और इसका कारण के साथ उत्तर देना है। तो 4 के 1 में कह रहा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए देखिए, 4 का 1 नंबर लिख लिया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए, इसको पहले समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो प्राकृतिक संख्या को पहले हम समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 ... यानी कहने का मतलब है कि गिनती का संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक, ये हमारा कौन सी संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। और उसके बाद क्या कहता है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ... अनंत तक। तो देखिए, प्राकृत संख्या में देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी देखिए पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 अनंत तक है। समझ गए। तो ये क्या है, तो ये हमारा पूर्ण संख्या है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस सत्य है। तो इसको लिख देना है हल में, सत्य है, सत्य। इसका कारण पूछा है तो कारण भी बता देना है, लिखना है क्यों कि सभी प्राकृत संख्याओं और 0 से संग्रह से पूर्ण संख्या बनती हैं। समझ गए, यही कारण लिखना था। 2 नंबर में कहता, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूछा है, तो पूर्णांक संख्या हमारा कौन सा आता है, तो पूर्णांक संख्या जो होता है, जैसे लिखेंगे पूर्णांक संख्या भी समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या में कौन आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3। समझ गए। अब पूर्ण संख्या में अभी समझे, यहाँ पर देखिए 0 से लेकर 1 2, देखिए 0 से तो 1 2 मिल रहा है, लेकिन इधर माइनस वाला नहीं मिल रहा है। तो इसमें पूर्ण संख्या माइनस वाला तो होता नहीं है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हल में, असत्य है, असत्य। कारण भी लिखना है तो कारण भी लिख देंगे। कारण में लिखना है क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक किसको बोलते हैं, माइनस वाला को। धनात्मक किसको बोलते हैं, मतलब प्लस वाले को। तो ऋणात्मक पूर्णांक
एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यही कारण लिखना था। आइए इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, इसको भी समझ लेते हैं। 4 नंबर में कहता प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण परिमेय संख्या को समझेंगे तो परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आता है। परिमेय संख्या में ये परिमेय संख्या में कौन कौन आता है, तो परिमेय संख्या में 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3/5 आ गया, 4/9 आ गया, ये सब तो है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है, पूर्ण संख्या में 0 से 1 2 3 अनंत तक, यही ना है। तो देखिए तो 0 1 2 मिल रहा है, ये तो मिल रहा है कि पूर्ण संख्या, लेकिन नहीं बाटा वाला नहीं ना है। तो देखिए पूर्ण संख्या में बाटा वाला संख्या नहीं होता है, तो इसी के कारण ये असत्य है। तो इसको भी लिख देंगे हल करके, असत्य है, असत्य है। कारण भी लिखना है तो कारण भी लिख सकते हैं। तो कारण इसमें क्या लिखना है, क्योंकि परिमेय संख्या लिख देते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या 3/4 या 4/5 इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं होती है। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन का हल करना आप लोग सीख गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।